फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 19 दिसंबर 2023 और 19 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जामों में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप का क्वेश्चन बहुत इजीली दे पाएंगे। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में वैश्विक जलवायु वार्ता COP28 के दौरान जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली ड्यूरिंग द ग्लोबल क्लाइमेट टास्क COP28, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द क्लाइमेट चेंज इंडेक्स? फर्स्ट ऑप्शन है 11th, सेकंड ऑप्शन है 5th, थर्ड ऑप्शन है 7th या फोर्थ ऑप्शन है 9th। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। हाल ही में वैश्विक जलवायु वार्ता COP28 के दौरान जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7वें स्थान पे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। वैश्विक जलवायु वार्ता COP28 के दौरान जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है। ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार 5 साल से टॉप 10 देशों में बना हुआ है। इस सूचकांक में चीन 51वें और अमेरिका 57वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन साइंटिस्ट हैज रिलीज्ड बीन ऑनर्ड विद 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड, कर्मवीर चक्र मेडल एंड रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप एट अ सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर तपन मिश्रा जी को, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ को, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर के राधा कृष्णा को या फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को भौतिक और अनुसंधान एवं विकास और जैव विज्ञान और सूक्ष्म जैविक अध्ययन में उनके असाधारण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आइकॉनगो द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर व्यास सम्मान 2023? फर्स्ट ऑप्शन है रीता वर्मा जी को, सेकंड ऑप्शन है पुष्पा भारती को या थर्ड ऑप्शन है आरती गोस्वामी को या फोर्थ ऑप्शन है कुसुमलता चौधरी को। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा भारती जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती के 2016 के संस्करण यादें और यादें को 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। यह व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन की तरह से
साहित्य के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? हु हैज रिसेंटली फॉर्मली इनॉग्रेटेड द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 एट केडी जादव इंडोर हॉल इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर या फोर्थ ऑप्शन है अनुराग सिंह ठाकुर। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुराग सिंह ठाकुर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किया है। यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी पैरा एथलीटों को सशक्त बनाना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सेवा खेल बोर्ड के 1450 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been recently named as the International Anti-Corruption Champions? फर्स्ट ऑप्शन है निखिल डे, सेकंड ऑप्शन है सुधा मूर्ति, थर्ड ऑप्शन है रोशनी शर्मा या फोर्थ ऑप्शन है अनिल कश्यप। बताइएगा दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस डे के रूप में किसे नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, निखिल डे को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। निखिल डे को यूएसए द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस के रूप में नामित किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स ने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे को यह सम्मान दिया है। निखिल डे भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर वोमेन? फर्स्ट ऑप्शन है यस बैंक, सेकंड ऑप्शन है यूको बैंक या थर्ड ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक या फोर्थ ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया। बताइएगा दोस्तों किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। नारी शक्ति बचत खाते की संकल्पना एक मजबूत वित्तीय बचत उपकरण के रूप में की गई है, जिसका लक्ष्य कामकाजी महिलाओं को स्वतंत्र आय स्रोत के साथ समर्थन देना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनने और उच्च स्तर की वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव करने में सक्षम बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है? रिसेंटली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023 is being organized between India and which country?
फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन है कतर, या थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर, या फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम। बताइएगा दोस्तों, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत और वियतनाम के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है। बिनबैक्स के चौथे संस्करण का आयोजन 11 से 21 दिसंबर 2023 तक हनोई, वियतनाम में किया जा रहा है। बिनबैक्स एक्सरसाइज भारत और वियतनाम के बीच 2018 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रति वर्ष यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज यूनिसेफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। फर्स्ट ऑप्शन है 8 दिसंबर को, सेकंड ऑप्शन है 9 दिसंबर को, थर्ड ऑप्शन है 10 दिसंबर को, या फोर्थ ऑप्शन है 11 दिसंबर को। बताइएगा फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे कब मनाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 11 दिसंबर को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रति वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य मानवीय सहायता प्रदान करके दुनिया भर के बच्चों की जान बचाना है। यूनिसेफ दिवस उन बच्चों की मदद के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। इन सहायता में मुफ्त में भोजन, स्वच्छ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्पेस योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। स्पेस स्कीम इज रन बाय विच मिनिस्ट्री। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रौद्योगिकी, फोर्थ ऑप्शन है वाणिज्य मंत्रालय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, स्पेस योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार 10,000 करोड़ तक के आवंटन के साथ एक संशोधित प्रोत्साहित योजना इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना स्पेस शुरू करने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा अपनी उधार सीमा तय करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रोकेट द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेटिंग्स इट्स बोरिंग लिमिटेड बाई सेंटर। फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, या फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
केरल सरकार ने अपनी शुद्ध उधार सीमा को सीमित करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यह संविधान के तहत संरक्षित राज्य की वित्तीय स्वायत्तता में बाधा डालता है। केरल ने कहा कि ऋण सीमा को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ना और राज्य का बकाया धन रोकना उसकी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या कल्याण को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।